अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपके साथ आज गले का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त आपको डिज़ाइन मिलने वाला है गले का। तो यहाँ पर हम गले की कटिंग करने से पहले बुकरम का एक पीस लेंगे। इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ, डबल में 5 इंच लेनी है और लंबाई लेनी है 15.5 इंच। अब कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर पहले बुकरम की रेब निकालेंगे, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। फिर हम गले का फैलाव रखेंगे, नॉर्मल साइज़ होता है, बहुत ज़्यादा यही चलता है 3.5 इंच। लेकिन उससे पहले हमने जो लेस ली है, आपके पास जो कोई भी लेस है, अगर इससे भी चौड़ी है तो कोई मसला नहीं, आप इसका साइज़ कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेस आएगी वो आधा इंच ही आएगी। उसके बाद हमने इसके साथ डोरी भी लगानी है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 4 इंच, यानी कि आधा इंच बढ़ा लेंगे। अब बन के हमारा जो गले का साइज़ होगा वो 3.5 ही आएगा, यानी कि खोलने के बाद वो 7 इंच इसका फैलाव होगा। अब गले की लंबाई भी नॉर्मल साइज़ है 7 इंच। अब हमने डिज़ाइन बनाना है तो आधा इंच ज़्यादा निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर, क्योंकि इसमें लेस लगनी है, आधा इंच वैसे भी कम हो जाएगा। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे ऐसे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाना है, निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। अभी यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का। अब इस निशान को इसके साथ ऐसे मिला लेंगे। अब मैं आपको नॉर्मल सा वी कटिंग करने का आसान तरीका बता रही हूँ। इस लाइन से हम लेंगे आधा इंच का निशान लगाएंगे। अब ये वाली लाइन जो है, इससे हम निशान लगाते हुए इसके साथ ऐसे मिला लेंगे। तो ज़बरदस्त ये तरीका है वी गला बनाने का। देखें, बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से वी गला जो है बना सकती हैं। अभी हमने स्लिट का निशान लगाना है, यहाँ पर इस लाइन से रखेंगे तो हमने इसका निशान लगाना है 7.5 इंच पर। अब यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे 1 इंच के फासले पर, फिर एक लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर 1.25 इंच का साइज़ रखा है, तो यहाँ पर भी हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है। अब दोनों निशानों को मिलाकर ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। तो ऐसे आपने सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर इस तरह आपने ये देखें ऐसे शेप में, ऐसे इसके साथ इस तरीके से शेप इस तरह गले की मिला लेनी है इस लाइन के साथ। फिर हमने 1 इंच के फासले पर यहाँ पर फिर एक लाइन लगा देनी है इस तरीके से। फिर हमने बाहर से गले को नीट करने के लिए यहाँ पर रखेंगे 1 इंच से 1 पॉइंट कम निशान लगाएंगे ऐसे। तो इस तरह हम निशान को इस शेप में ऐसे वी की शेप में इसके साथ मैच कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो अभी हमने यहाँ पर गले की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अभी बाहर से गले को नीट करेंगे। तो इस तरह बुकरम को बराबर रखते हुए ऐसे हमने गले को कटिंग कर लेना। ये देखें इस तरीके से। अभी हम इस गले को कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है कपड़ा, इसको हमने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए अच्छे तरीके से कपड़े को नीट कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे प्रेस करने के बाद ये मेरे पास है सेंटर पैनल, जो अभी हमने गले से कटिंग किया है। इसको हम नॉर्मल सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि इसको फिर हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर हमने गले को रखना ऐसे, इस तरीके से रखने से आपके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। तो यहाँ पर देखें, इस तरह गले को पेस्ट करने के बाद फिर सेंटर पैनल रिमूव करेंगे, ऐसे इसको उतार लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर एक लाइन लगाएंगे और इस तरीके से सीधी हम कटिंग कर लेंगे कपड़े की इस तरीके से। अभी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले की शेप में हमने ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे कटिंग करने के बाद जहाँ पर इसकी गहराई या कट लगाएंगे, पहले इसको अच्छे तरीके से दूसरी तरफ भी प्रेस करने हैं। कभी भी कोई भी बुकरम लगा रही हैं तो पहले इसको अच्छे तरीके से दूसरी तरफ से भी प्रेस कर लें। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाने हैं। ऐसे गहराई वाली जगह पे हमने आधा इंच के फासले पर 4 कट लगा दिए। इसके बाद हमने ये वाली लेनी है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें
और इस तरह मार्जिन पर लगाएं और इसका मार्जिन इसके साथ पेस्ट कर दें। ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को नीट करने का। सिलाई में आपकी बहुत ही सफाई आएगी, टाइम बचेगा, बार बार आपको मार्जिन जो है वो सेट नहीं करना पड़ेगा। तो जो काम है यहीं पर है, फिर इसके एक ही सिलाई में हमने गले को सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ऐसे हमने मार्जिन पर ये देखें ग्लू स्टिक लगाकर इसको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नीट इसका मार्जिन बना है, कोई इसमें मार्जिन में सलवट नहीं है। इसी तरीके से आपने मार्जिन को नीट करके बनाना है। फिर इसके बाद हम इस पर लेस लगा लेंगे इस तरीके से। अब लेस को लगाने के लिए कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले लें और यहाँ पर किनारे पर लगाएं। इस तरह लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेस को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेस पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लेस वैसे भी आसानी से इस तरीके से ये देखें घूम रही है। अगर जो लेस नहीं घूमती उस पर कट लगा लें। तो यहाँ पर देखें ऐसे पेस्ट करने के बाद देखें आराम से पेस्ट होगी। यहाँ पर हम कट लगाएंगे और फिर इस किनारे से हम चुनट देते हुए इस लेस को उस तरफ घुमा लेंगे। देखिए ऐसे छोटी सी आप चुनट देंगे, फिर यहाँ पर भी कट लगाना है। इस तरह फैब्रिक ग्लू लगा लें और इसके ऊपर छोटी सी चुनट देते हुए ऐसे इसको घुमा लें और ये चुनट जो है वो मार्जिन के अंदर ही चली जाएगी, डिज़ाइन में बाहर बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह दोबारा हम किनारी पर ये वाली फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और डायरेक्ट ही इसको इस्त्री के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये बड़ी आसानी के साथ फ़ौरन इसके साथ पेस्ट हो जाती है। इस तरीके से देखें। तो यहाँ पर देखें हमने लेस को पेस्ट कर लिया है इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, एक चौकोर पीस लेना है अपने कपड़े का डोरी बनाने के लिए। ऐसे इसको ट्रायंगल में रखेंगे और यहाँ पर हम साइज़ कर लेंगे। ऐसे साइज़ करेंगे। अब गले से आपने 3-4 इंच लंबा कपड़ा लेना है, जितना ये है, इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब मेरे पास इतना कपड़ा आ रहा है तो ये काफ़ी है। हम इसको ऐसे रखेंगे ट्रायंगल के शेप में, यहाँ पर कट लगाएंगे। अभी हमने डोरी बनाने के लिए जो सिलाई लगानी होती है एक पॉइंट पर लगानी होती है इतनी, लेकिन स्टार्ट से हम ऐसे एक पॉइंट और यानी कि खुली सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब शुरू में हम खुली सिलाई लेंगे और इसके बाद हम एक पॉइंट की सिलाई कर लेंगे, यानी कि शुरू में हमने 2 पॉइंट की दूरी पर सिलाई लगाई है, फिर इसके बाद हमने एक पॉइंट पर कर ली है। ये हमने डोरी को सीधा करने के लिए इस तरीके से रखा है शुरू में। अभी यहाँ पर देख लें, हमने यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल कटिंग कर देना है। फिर उसके बाद हमने 2 पॉइंट का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है कपड़े की। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास जो कपड़ा है इससे हम दोबारा इसी तरह 4 डोरियाँ बना लेंगे, यानी कि एक बना ली है, 3 और बनाएंगे। अभी इसको सीधा करेंगे। शुरू में ऐसे हमने सुई में डबल धागा डालना है और ऐसे 2 टांकों के साथ पक्का करते हुए सुई की बैक साइड जो है इसके अंदर हमने पिरो लेनी है। जो हमने एक पॉइंट पे सिलाई लगाई है ऐसे इसके साथ सुई की बैक साइड जो होगी इसके अंदर पिरो लेंगे और हमने इस डोरी को सीधा करना है। इस तरीके से सुई को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पर पकड़ते हुए इसको ऐसे हम डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी वरना धागा टूट जाएगा, डोरी ज़ाया हो जाएगी। दोबारा आपको डोरी जो है या कटिंग करनी पड़ेगी वहाँ से, या आपको दोबारा सिलाई करनी पड़ेगी। तो आपने आराम से एहतियात से जो है डोरी को आराम से खींचते हुए इस तरीके से डोरी को निकाल लेना है। ऐसे आपने सीधी डोरी बना लेनी। फिर इसके बाद आपने धागा कट नहीं करना, इसी ही सुई में आपने ऐसे मोती को डाल लेना। ये देखें ये छोटे मोती होते हैं, उससे थोड़े से ये बड़े मोती हैं। इस तरीके से आपने 4 डोरियां तैयार कर लेनी है। चारों डोरियों में आपने ऐसे मोती इसमें डाल लेने हैं। बाद में कोई ऑप्शन नहीं है मोती डालने का, क्योंकि फिर डोरी जो होती है मोती के अंदर से नहीं गुजरती, तो आपने उसी तरह सुई के अंदर साथ डालते हुए ही डाल लेनी है। फिर हमने कपड़े का एक पीस ले लेना है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है हमारे पास पीस। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी कि 1.25 इंच ले लें और इस तरीके से इसको दोनों तरफ से मार्जिन फोल्ड करते हुए ऐसे एक पट्टी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर बड़ी ही साफ सिलाई लगानी है, किनारे पर ऐसे हमने पट्टी तैयार करनी है।
अब आपने क्या करना है, ऐसे जो होंगे लूप्स कटिंग करने हैं। आपके पास जो लेस है उसके साथ आपने नाप कर लेना है। आधा इंच इसका मार्जिन भी रखना है और आधा इंच हमारा जो लूप्स है वो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें डोरी डालनी है। तो अभी मैं इसका साइज़ करके बता देती हूँ। 2 इंच इसका साइज़ होगा। आप बेफिक्र हो के, इतनी लेस है तो आपने 2 इंच के लूप्स जो हैं वो कटिंग कर लेनी है। ऐसे आपने ये बना लेने हैं लूप्स। उसके बाद आपने अपनी 2 डोरियाँ लेनी हैं और ऐसे इसको रखते हुए, यहाँ पर ऐसे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यानी कि इन डोरियों को हमने इसमें पट्टियों में लॉक कर लेना है। तो ये आप इस डोरी के बगैर भी इस लूप्स को सिलाई लगा सकती हैं। फिर इसके बाद आप हेयर पिन से इसमें से डोरी गुजार लें। तो चलें, आसान तरीका है कि आप पहले इसमें इस तरीके से डाल लें, टाइम बचेगा। तो ऐसे सिलाई लगा लें सब लूप्स को ऐसे रखते हुए। तो इस तरीके से आपने इनको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने एक ही डोरी में, यानी कि ये जो मेरे पास डोरियाँ हैं, 6 लूप्स हमने बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने धागे वगैरह की सबकी कटिंग कर ली है। एक तरफ का डिज़ाइन हमने बना लिया है। अब दूसरी तरफ का भी सेम हमने इसी तरह बनाना है, इसी तरह रखते हुए। यहाँ पर भी हमने 6 ये जो लूप्स हैं इस तरीके से सिलाई कर लेने हैं इन पट्टियों में। ये जो सिलाइयाँ लग रही हैं ना, इनके धागे वगैरह हम नीट करेंगे। ये वैसे भी नीचे कवर हो जाएंगी लेस के नीचे। तो इस तरीके से आपने इन पट्टियों को, इनमें ऐसे आपने सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, हमने शर्ट लेनी है। जो हमने गला तैयार किया है इस पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर पहले हम सेंटर क्रीज ऐसे बनाएंगे। इसके बाद हमने गले की सेंटर क्रीज बनानी है। ऐसे चौक से सेंटर क्रीज बनाते हुए यहाँ पर रखेंगे, दोनों को मैच करेंगे ऐसे, और एक तरफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का हमारा मकसद है कि हमारा जो गला है वो एक ही जगह पे ठहर जाए। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपने इतनी लगानी है कि गले से, यानी कि बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है। बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपका गला जो है वो नीट नहीं बनेगा। जब आप गले को पलटेंगे तो नीचे वाला जो कपड़ा है उसके साथ आएगा, क्योंकि आपने सिलाई जो है बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगाई होगी। तो इस तरह आपने सिलाई जो है एक बाल बराबर दूर लगानी है। तो ऐसे हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं, जितनी गले की गुलाई है। बस कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे। और यहाँ पर देखें, हमने गले को अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको हमने पलट लिया है। अब ये गला हमारा जो है बाहर की तरफ है। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो पहले काम कर लिया था, मार्जिन भी नीट कर लिया और इसके साथ हमने लेस को भी पेस्ट कर लिया है। अभी सिंपल हमने सिलाई लगाई है। तो देखें इसका काम भी कितना ज़बरदस्त और नफासत से होगा। अब इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने इस सिलाई को कंप्लीट किया है। अभी हमने उल्टी तरफ शर्ट की कर ली है। तो यहाँ पर हम दोबारा ये वाली फैब्रिक ग्लू लगाएंगे किनारे पर, और दोबारा हम अंदर की तरफ जो लेस लगानी है वो भी इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर गले की गुलाई है तो हमने कट लगाने हैं 2-2 इंच के फासले पर। सिर्फ हमने 2 कट लगाए हैं, इतनी ज़्यादा इसकी गुलाई नहीं है। तो यहाँ पर हम रखेंगे ऐसे, और इसको हमने प्रेस करना है। ये जल्दी ही पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही कट लगाकर लेस को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने फैब्रिक ग्लू के साथ दोनों तरफ से लेस जो है वो पेस्ट कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जो है एक बुकरम का पीस लिया है, कपड़े पर पेस्ट किया। ऐसे इसको इतना लेना है आपने, दोनों तरफ से आधा इंच का मार्जिन आना चाहिए, लंबाई में भी आधा इंच का मार्जिन आना चाहिए। अब यहाँ पर हम सिलाई शुरू करेंगे। अब ये वाला जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है इसको ऐसे बराबर करेंगे, और यहाँ पर तकरीबन हमने 1.5 इंच का फासला रखना है शुरू में।
और ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें, इस लूप्स को हमने ऐसे सेट करते हुए आपने जो गैप है इसका बराबर रखना है, ये ख्याल रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब आपने गले पे सिलाई लगानी है, इसके साथ लेस भी स्टिच हो रही है, इसके बाद साथ लूप्स भी स्टिच हो रहे हैं। तो इसी तरह आप लूप्स को सेट करती जाएं और ये वाली सिलाई लगाती जाएं। तो यहाँ पर हमने ये जो इसकी कवर करनी है कटिंग, यानी कि इसमें जो फिलिंग हमने लगानी है कपड़े की, यहाँ पर इसको रखा और इसी के साथ हमने इस तरह लूप्स को रखा और सिलाई लगा ली। फिर इसके बाद हम बाद में सिलाई के बाद हम डोरियों को सेट कर लेंगे। अब देखने में मुश्किल है तो आप देख लें कितनी ही इसमें सिलाई थी, कितना ही आसान गला है। देखने में बहुत ही इसमें जैसे बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पर इस तरह दूसरी तरफ वाला डिज़ाइन लेंगे और इस तरह रखेंगे एक लूप्स को, जैसे हमने पहले लूप्स लगाए हैं अब उसी का सामना करते हुए उसी के बराबर हम लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखें, ऐसे आपने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसके साथ लूप्स डोरी को सबको कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नीचे जो मोती लगाए हैं इनको लॉक करेंगे। तो क्या तरीका है इनको लॉक करने का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हम इन मोतियों को पकड़ेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। आपने जितनी लंबी यहाँ पे डोरी रखनी है इतनी लंबी डोरी को रखते हुए इससे भी लंबी रख सकती हैं। यहाँ पर हम मोती के यानी कि आगे गिरा लगा देंगे इसकी डोरी की ऐसे। तो ये वॉश के बाद बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये मैंने यूज़ किया हुआ है गला इस तरीके से डोरियाँ का डिज़ाइन बनाकर, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बेशक इसको मशीन में आप वॉश कर लें। तो यहाँ पर हम बड़े अच्छे तरीके से इसकी पक्की गिरा लगाएंगे, खींच कर दोनों मोतियों को बराबर करते हुए, गिरा को बराबर करते हुए ऐसे पहले बराबर कर लें, फिर इनको अच्छे तरीके से खींच के पक्का कर लें। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं मोती नुमा। फिर हम इनकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी गिरा के साथ इतना छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। अब दूसरे मोती हमने इससे थोड़ी सी लंबाई में कम रखने हैं और उनकी भी हम इसी तरह गिरा लगा देंगे। तो यहाँ पर गिरा लगाएंगे, फिर इसके साथ हम मैच करके इसके साथ बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये इतना रखा है। अब दूसरा जो मोती है वो इसके बराबर रखना है जो हमने ये साइड वाला बनाया है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे आपने इन मोतियों को लॉक कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें कितना ज़बरदस्त हमने, बिल्कुल न्यू लुक है इस गले की, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।